अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। 2-4 दिन से हमारा व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं थोड़ा इनएक्टिव हो गई थी। तो आज हम लोग थोड़ा एक्टिव हुए हैं, तो हमने कहा बसंत है, लाहौर में रहते हुए इंजॉय ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं, बताएं कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं मनारे पाकिस्तान और खाना सही है। खाएंगे हवेलियाँ से और खूब इंजॉय करेंगे। फिर आपको भी साथ साथ इंजॉय कराएंगे, ठीक है ना। और हम किला भी जाएंगे, किले की भी सैर कराएंगे आपको साथ साथ, ठीक है। सही है। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, पार्ट्स में आएगा फिर। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा होगा। चले मिलते हैं अपनी लोकेशन पे। हाँ जी, ओके। सो ये फाइनली हम लोग पहुंच गए। आप लोग को नज़र आ गया होगा सामने मीनार पाकिस्तान। एंट्री हमने मार लिया जी गेट नंबर 5 से। ये भी मुझे गेट याद था क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे बाकी फैमिली वालों का। हम सेपरेट आए थे, वो लोग सेपरेट आए थे। तो अभी हम लोग ये सारा ये पूछने लगे थे कि कौन सा गेट है, फिर लिखा हुआ सामने लिखा हुआ नज़र नहीं आया, फिर कहते वो लिखा हुआ पढ़ लिया मैंने। सो अभी इधर हम लोग देख रहे हैं जी बाकी फैमिली मेम्बर्स कहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमने कहा जब तक वो नहीं आते थोड़ा फ़ोटो शूट करा लें। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चल व्लॉग बंद करते, मेरी पहले टिकटॉक्स तो वीडियोज़ और पिक्चर्स यहाँ पे बनाओ अच्छी वाली। मैंने कहा ठीक है सर बना देती हूँ, और कोई हुक्म हमारे लायक। सो यहाँ पे हमारी फैमिली मेम्बर्स हमें मिल चुके हैं जी, उन्होंने आवाज़ दे दी है हम यहाँ पे खड़े हैं, तशरीफ़ ले आओ। अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं, दूसरी साइड पे खड़े थे तो अभी हम लोग जा रहे हैं, साथ साथ की बातें कर रहे हैं। भाई उनको गर्मी लग रही है, कहते घर में से तो सर्दी थी, यहाँ पे आया हूँ गर्मी का माहौल है। तो इधर भाई मिल गए हैं, अब उनसे बातें कर रहे हैं, साथ साथ व्लॉग को भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने कहा चलो आप लोग बातें करो, मैं व्लॉग बनाती हूँ पीछे पीछे से। सो अभी हम लोग ये देख लें, ये कह रहे हैं जी ये है सांपों का मज़ार। कहना कुछ और था, निकल मज़ार गया मुँह से। सांपों का मज़ार है, चेक कर सकते हैं। इधर जिसको सांपों से डर नहीं लगता वो यहाँ जा सकता है। मुझे तो बहुत लगता है, इसलिए मैंने दूर से देख लिया कि दूर से सही लग रहा है। उसके बाद जी इधर ये है, चावलों के दानों पे नाम लिख के देते हैं। चावल का एक जो दाना होता है उस पे नाम लिख के देते हैं। बट ये इधर देख रहे थे, सोच रहे थे लिखवाएं ना लिखवाएं, बट मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट 0% इंटरेस्ट होता है ना, वो भी नहीं है कि मैंने लॉकेट लेना अपने नाम का, मैंने ये करवाना है वो करवाना है, कोई मसला ही नहीं है। इधर ये कह रहे थे अपना नाम लिखवा लो, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए आप आगे चलो, निकलो यहाँ से। फिर मैंने इनको सबको यहाँ से निकाल दिया। ये सब लोग आगे आगे जा रहे हैं, भाई के साथ जा रहे हैं। तो आगे फिर साथ साथ इधर उधर देख रहे हैं, हाँ जी ये क्या चीज़ है वो क्या चीज़ है। तो उसके बाद नेक्स्ट पीछे जो रह गए उनको आवाज़ें दे रहे हैं कि तशरीफ़ ले आएँ आगे। यहाँ पे ये कह रहे हैं हाँ जी कुछ खाना पीना तो बता दो। मैंने कहा नहीं अभी फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं खाना पीना, आप आगे चलें। लेकिन फिर जो इधर चना चाट देखी मैंने, वो जो आलू छोले होते हैं खट्टे पानी वाले, आय हाय हाय मुँह में पानी आ जाता है वो देखे। फिर मेरा मूड बन गया, मैंने कहा चलो उठो। अभी इसी एंट्री में ये थक के बैठ गए हैं। फिर मैंने कहा नहीं पहले मुझे वो खिलाएं, उसके बाद मैं बैठने दूंगी। तो अभी ये कह रहे हैं 2 मिनट वेट कर लो, 2 मिनट मुझे बस ज़रा थोड़ा एक्टिव हो लेने तो फिर मैं खिला देता हूँ। मैंने कहा चले ठीक है। सो अभी ये एक्टिव हो चुके हैं, तो ये भाई ले आए हैं, एक अपने लिए एक मेरे लिए। हम लोग चना चाट खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद जी शाही लाल किले की, आपको मेन गेट नज़र आ गया होगा जी लाल किले का। सो ये कह रहे हैं जी हम चाहते हैं, लेकिन फिर इधर रुक गए हैं जी, इधर ब्रेसलेट पे नाम लिखते हैं। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में। मेरे शौक़ बहुत अजीब अजीब हैं। तो लेकिन मुझे ये कह रहे हैं लिखवा लो, मैं कह रही हूँ नहीं चलो। लेकिन फिर अपने लिए सोच रहे हैं कि मैं अपना लिखवा लूँ। मैंने इनका भी नहीं लिखवाने दिया। मैंने कहा चलो जिस काम के लिए आए ना घूमने फिरने वो करते हैं, शॉपिंग बाद में होगी, शॉपिंग हम अपनी सेपरेट कर लेंगे। सो ये मैंने इन सबको निकाल दिया। ये जी साथ ही हम लोग एंटर हो गए हैं, और ये अभी इधर बता रहे हैं जी ये गुरुद्वारा है। हमने कहा ठीक है सर, हमें नहीं पता था। आज पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने मुझे देनी है कि कौन सी चीज़ ख़ास है, कौन सी चीज़ आम है, कौन से किले हैं, किले में जो भी लोकेशंस है ना सब के बारे में गाइड है। ये हमारे आज के गाइडर भी हैं, तो मुझे गाइड भी करेंगे। सो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर्स पीछे रह गए हैं। सो इसीलिए हमने कहा चलो हम अपने ज़रा व्लॉग बना लें। वो पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता, वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, इनको पता है इनके हाथ में कैमरा, इन्होंने कैमरा 1 मिनट नहीं बंद करना। तो हम लोग अपना रिलैक्स होके आते हैं, तुम लोग जाओ अपना एंजॉय करो। तो वो हमारी फैमिली वाले अब हमें छोड़ देते हैं कि निकलो इत्थों।
सो ये हम लोग लाल किला के अंदर एंटर हो चुके हैं, टिकट शिकट लेके। सामने एंट्री मेन गेट जो आपको नज़र आ रहा है वो लाल किला का है, लेकिन इधर हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम लोग चल के जाएं। सो जो ये गाड़ियाँ हैं ये लेके जाती हैं जी, 100 रुपये टिकट लेती हैं 1 पर्सन का, ये भी बता दें आपको। एंट्री फ़ीस भी 100 है, उसके बाद 100 लेके उसके बाद फिर मेन जो जगह है ना अंदर लाल किला, वहाँ पर जाके छोड़ के आती हैं। सो ये इधर बता रहे हैं जी, हाँ जी टिकट के बारे में बोल रहे हैं कि हम छोड़ के भी आएंगे, हम लेके भी आएंगे। तो वो डिस्कस कर रहे हैं कि एक बंदे का कितना पैसे, वो सारा डिस्कशन हो गई। फिर हमारा फाइनल हो गया जी, गड्डी में बहो और फ़रार होते हैं। तो ये अभी बता रहे हैं कि जिस गाड़ी में जाना है। हमने कहा ठीक है जी ओके करें, हम 7-8 लोग थे, हमने कहा ओके। सो इधर हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं जी, बड़े एक्साइटेड होके कि जाएंगे विज़िट करेंगे, क्योंकि फैमिली के साथ अपना मज़ा आता है। ये सामने कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, ये टिकट शिकट दिखा रहे हैं जी, देख लो जी टिकट, यही हमें लेके जाएंगे। वैसे मस्ती कर रहे थे इधर, और साथ साथ बता रहे थे मुझे कि चलो अंदर मैं तुम्हें सारा गाइड करता हूँ कि क्या क्या था, मैं इनके साथ रह चुका हूँ। मैंने कहा सही है ठीक है। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। सो आपको थोड़े थोड़े व्यूज़ मिलेंगे, साथ साथ मेरी गॉसिप्स होंगी। ये कह रहे चलो जी थोड़ा थोड़े व्यूज़ इनको दिखा दो, क्योंकि काफ़ी चेंज हो चुका है। क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब आई थी तब इतना वो नहीं था, बट अभी मरियम नवाज़ मैडम की सफाई सुथरा पंजाब ने है, नीट एंड क्लीन किया हुआ है, थोड़ा डिकोर भी किया हुआ है, अंदर से माहौल थोड़ा डिफरेंट चेंज कर दिया गया है। सो ये हम लोग जा रहे हैं जी, वही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पहले हमें गर्मी लग रही थी, जैसे ही हम लोग इधर बैठे हैं ठंडी हवाएं चल रही हैं तो हमें सर्दी लगने लग पड़ी थोड़ी थोड़ी। लेकिन हमने कहा चले अब अंदर जाते हैं, एंजॉय करते हैं। हमारा सारा ध्यान सिर्फ इन्वायरमेंट पे था जो आसपास हमारे चल रहा था, क्योंकि वो इतना खूबसूरत और इतना मज़ेदार था ना, ऊपर से ठंडी हवाएं, इतना अच्छा हसीन मौसम। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी घूमने फिरने। हमने कहा चले, लाहौर रहने का क्या फ़ायदा जब मीनार पाकिस्तान बादशाह मस्जिद में ना जाएं। लाल किला पहले हमने मीनार पाकिस्तान खड़े हो गए, हम लोग अंदर नहीं गए क्योंकि वहाँ पे तो आप लोग को पता है कितना रश होता है। तो इसलिए फिर हमने कहा पहले लाल किला चलते हैं, फिर चलते हैं जी बादशाह मस्जिद, फिर बाहर जाके कुछ खा पी लेंगे। तो हमने कहा ओके करें। सो हमारा पहला टूर था ये शाही लाल किला का। यहाँ थोड़ी देर स्टॉप हुए हैं, हमें लगा यहीं पे उतरना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी आगे मेन पे जाके उतारना है। जो उनका दीवाने ख़ास था या दीवाने आम था मुझे नहीं पता, आगे जाके पता चलेगा। तो ये साथ साथ भाई मुझे बता रहे हैं जी ये लोकेशन है, ये लोकेशन है। मैंने कहा ठीक है सर आप बताएं। ऐसा लग रहा है जैसे आप उनके दौर में रह के आ चुके होते हैं, सारा पता है कि किसका कौन सा कमरा था, किसका कौन सा कमरा था। मैंने कहा ठीक है, बट आप ये व्यू देखे कितने अच्छे लग रहे हैं, पार्किंग वगैरह भी सारी अंदर भी है। सो ये सारा शाही लाल किला कितना खूबसूरत लग रहा है इस तरह ग्रीन ग्रीन में। सो वो बता रहे हैं जी साथ, पता नहीं क्या था वो भी कुछ था, मुझे याद भूल गया क्या बताया था क्या था। सो अभी हम लोग थोड़ा, ये लंबा टूर है, इसको हम लोग ज़रा, क्योंकि हमें एटलीस्ट लग गए थे कोई 5 से 7 मिनट अंदर एंटर होते हुए ट्रेन पे, वो भी एंट्री में हमें 5-7 मिनट लग गए थे क्योंकि इतना अंदर लेके गए थे वो लोग। सो ये हम लोग एंटर हो चुके हैं। अब हमें नहीं पता ये हमें कहाँ उतारेंगे, शायद में भी, हाँ यहाँ उतार दिया था इन्होंने हमें। तो यहाँ पे हमारी जी ट्रेन लैंड हो जाएगी दीवाने आम के सामने। दीवाने आम, देखे मेरे भी हस्बैंड पीछे से मुझे बता रहे हैं दीवाने आम के सामने। तुम्हें मैंने तब भी बताया, तुम्हें समझ आई, अब भी तुम्हें समझ नहीं आ रही? बताओ दीवाने आम, ये देखें इधर भी मुझे बता रहे थे कि दीवाने आम है। तो मैंने कहा दीवाने ख़ास क्यों नहीं लेके गए? कहते वो भी ले जाएंगे, पहले आम से शुरू होते हैं फिर ख़ास पे जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। सो ये अभी हम लोग उतर रहे हैं दीवाने आम से। सो ये दीवाने आम में एंट्री मार रहे हैं। सो ये साथ साथ बता रहे हैं। यहाँ मैं इनकी अपनी आवाज़ ही ले लेती हूँ, भाई हमारी गाइडर इतना बोल रहे थे, मैंने कहा अपना स्पीकर में ज़रा ऑफ़ करती हूँ और इनको ऑन करती हूँ। इसके बाद ख़ास पे भी जाते हैं। खास पे भी जाते हैं। सामने शाही नहीं।
सलाम लेता हूँ। किधर गए सारे? हम अपना ब्लॉग भी डालेंगे। ये है जोधा अकबर का सामने। जोधा अकबर का? हाँ, जोधा अकबर का है सामने ऊपर, वो जो उस महल में रहती थी। अच्छा, जोधा अकबर इस महल में रहती थी? हाँ, इस महल में रहती थी। उन्हें नहीं बीवियां ने सारियां तो लैदा लैदा ही सी। गोल्डन कलर का है ना लगा हुआ है। वो कौन सा गोल्डन? वो अंदर नजर आ रहे हैं, वो उनके कोई शीशे वगैरह थे ये, तो उनसे ना वो नीचे से नजर आता था सब कुछ। ये जोधा अकबर का है। जोधा अकबर का? अब इसकी हालत क्या हो गई है? उसकी फेवरेट वाइफ थी जोधा अकबर। और वो सामने वाला क्या है? इतना मुझे हिस्ट्री का पता नहीं है, जितना जितना पता है मैं उतना बता। चलो, हमने कौन सा हिस्ट्री को पूरा जाना हुआ, जितना हमें पता हम बता रहे हैं। जो अभी पहले नहीं आए उनको जब आएंगे तो उनको सारी इतनी चीजें तो पता होंगी ना। जी, ये जोधा अकबर के बॉडीगार्ड, जोधा अकबर के बॉडीगार्ड अभी भी जिंदा है, देख सकते हैं आप। अभी म्यूजियम है ये जो, वो सामने म्यूजियम है। इन चीजें रखी भाई तुम पता ही नहीं है? वो सामने म्यूजियम है। ठीक है। और वो मेहमान खास, मेहमान खास साइड पे जो है ना वो मेहमान खास है। ठीक है, थोड़ा आगे क्लोज जाके भी दिखाएंगे। वो चीज वो क्या है? हाँ जी, उनकी बीवियों के थे वो, जो उनकी बीवियाँ थी, और इस साइड पे भी जो इनकी बीवियाँ वगैरह थी। और बस स्पेशल बीवी का वो था। हाँ जी, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? ये इनकी बीवियों के हैं कमरे सारे बीवियों के। सारे। अब हम दीवाने खास में जा रहे हैं। सही है। दीवाने खास ये सामने जो नीचे जालियाँ लगी हुई थी, ये इनके खुफिया रास्ते थे यार। वैसे इनमें देखें कुछ नजर आता है? क्या नजर आना है? कुछ भी नहीं है अभी तो। अब खुफिया सारी चीजें खत्म हो गई। सही, सारे ओपन थे, सही है। अब इन्होंने बंद किए। अब यहाँ से वहाँ जाना है। सही है। ठीक है, वो भाई लोगों को साथ ले लें। जी, हम दोनों नहीं आए, हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली आई है। उनको पता है व्लॉगर बन चुके हैं, इसलिए वो सानू आज़ाद घुमा रहे हैं। जो आगे गए सी पीछे पीछे आ रहे हैं। लेकिन ये देखिए, मैंने साथ साथ ये कपड़ों की भी ड्यूटी दे रहा हूँ। ये मेरे कपड़े हैं, इसकी ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। मैंने पानी भी ले लिया। पानी लाजमी साथ लेके आइएगा, क्योंकि इधर बहुत प्यास लगती है और बहुत कम मिलता है और बहुत महंगा मिलता है। हाँ, अच्छा, घर से लेके आए फिर अपना? मतलब बाहर से मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। ये टूटा फूटा क्यों पड़ा है? ये मुझे लगता है दोबारा बना रहे हैं, सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं। तो उधर नहीं जाना? नहीं, पहले इधर चलते हैं। आ जाओ। 1 मिनट आने दो भाई। खुफिया रास्ता। ये आ गया जी, आ गए दीवाने खास। चलो, ये दीवाने खास की था, इसलिए हम आगे जाके बताते हैं आपको। चलें इसकी हिस्ट्री। भैया आपको कितना कुछ पता है इतनी हिस्ट्रियों का। और ये था मेहमान खास, ये भी है। सही, ये मेहमान खास और ये दीवाने खास। एक और चीज़ दिखाओ दिखाओ, ये भी कुछ है। ये जो है ओ अल्लाह, 8500 इसके अंदर कमरे हैं जो अलग अलग। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ जी, अलग अलग रस्तों को जाते हैं। ओए अल्लाह, कैसे खुफिया रास्ते नीचे के नीचे बनाए। इनको डर नहीं लगता था? इनका जिसे बोलते हैं ये बहुत
खास था, इसके अंदर है ना नग लगे हुए थे बहुत महंगे महंगे, जो इन्होंने अभी उतार लिए। पाकिस्तान है, चोरियाँ तो फिर होती रहती हैं। पानी तब गर्म होता था सूरज की शुमाओं के साथ, कुछ ऐसे इन्होंने ज़माने के सेंसर थे कि वो पानी को गर्म लगते थे सूरज की किरणें और पानी गर्म हो जाता था। पत्थर थे उस टाइम, वो पत्थर थे, पत्थर को जब सूरज की किरणें लगती थी वो पानी गर्म हो जाता था। सही, इसके पीछे भी हर चीज़ के पीछे हिस्ट्री है। एक मिनट, 1 सेकंड। ये जी है इस दीवाने खास की खास बात है, ये वो सामने जो है ना इधर फौजें खड़ी होती थी। अच्छा, सिक्योरिटी हाँ, के लिए। सिक्योरिटी के लिए। ये बहुत बड़ी दीवार है किले की। ये मूवी में तो छोटी सी लग रही है, लेकिन ये हमारी सोच से भी ज़्यादा बहुत बड़ी है। मतलब जैसे वो चाइना की दीवार है एक फेमस, ऐसे इनकी ये दीवार ये है। बहुत बड़ी दीवार थी, इधर कोई बम शम मारे तो ये जल्दी टूट नहीं सकती थी। और ये आसपास सारे जितने भी है ना ये फौजी वगैरह, ये मतलब ये कह रहे हैं उनके फौजी अड्डे थे। हाँ, ये वो जो सामने बाकी है ना, हमारा लाहौर, खूबसूरत लाहौर। नहीं ये जो सामने कबूतर नहीं बैठे हुए थे, इधर इनकी मीटिंग होती थी। सही है भाई। हाँ, लगता है अकबर साहब के साथ मीटिंग करते रहे आप। बाकी अलग अलग जो भी इधर है वो दरवाजे। हाँ, वो सारे व्यूज। वो क्या है ये इधर? वो था कैदियों के लिए। कैदी, वही ना जेल टाइप का, जेल, वैसे फीलिंग जेल वाली आ रही है। ये इधर चाइनीज भी आए हुए हैं, साथ गाइडर उनको गाइड कर रहे हैं, हिस्ट्री पूरी समझा रहे हैं उनको। ये दोनों हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं मुझे। सो इधर हमने भी इनको अपने व्लॉग में ले लिया जी। ये हमारे साथ व्लॉग